दिलग इसरा पहला हिस्सा। भाई आप मुझे कत्ल कर दें। इतना बड़ा गुनाह हो गया, जिना किया है मैंने। कमरे में मध्यम सिसकियां गूंज रही थीं। उरूज सर पर दोपट्टा पहने हाथ जोड़े अपने भाई से मुआफी मांग रही थी, जो इस वक्त साकित बैठा फटी फटी नजरों से सामने दीवार को देखते न जाने कुन सोचों में गुम था। बे भाई, मुसलसल एक ही रट लगे। वो खुद के लिए सजा भी सोच चुकी थी। न जाने कितनी बार वो भाई से खुद को मारने की इल्तिजा कर चुकी थी, लेकिन इसका भाई था कि अपनी खून खार नजरें तक इस वजूद पर डालना गवारा नहीं की। जुबान काट दूंगा, किसी भूखे शेर की तरह एकदम ही वो धारा लहूरन आंखें उरूज पर गाड़े थी। वो इसे एक पल के लिए मफलूज कर गया। अब अगर आवाज आई तो धीमे मगर साख्त लहजे में दीवानी ने उरूज के वजूद में कपकपी तारी कर दी। थोड़ी देर पहले जो हिम्मत जमा करके वो अपना गुनाह कबूल करने आई थी, पल भर में एक धार ने सारी हिम्मत खत्म कर दी। वो होले होले कांप रही थी। एक गलती ने उसे आज भाई माँ बाप सबके सामने रुस्वा कर दिया। भाई से नजर मिलाने तक की हिम्मत न थी, और अब माँ बाप किस तरह जाएगी इनके सामने। सिर्फ एक इंसान की मोहब्बत में इस हद तक अंधी हो गई कि सालों के मोहब्बत लुटाते रिश्तों को पल भर में रुस्वा कर दिया। नाम क्या है इसका? कुछ देर बाद अचानक से ये गुर्राहट सुनकर वो जी जान से कांप उठी। जे आवाज अलग से निकलने से कासिर थी। जे अलिफ वो बोलना चाहती थी, लेकिन इस गुनाह के बाद अपने ही भाई के सामने नाम लेना तक इसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसे मौत के मुंह में धकेल दिया हुआ। लेकिन अगले ही लम्हे भाई की एक नजर थी कि इसकी ब्रेक लगी जबान ने रवानगी से नाम अदा कर दिया, ज़ारोन अहमद। इस नाम से इसका भाई बारी तरह चौंका। यकायक चेहरे पर सख्त तासुरात लहराए और लम्हे के 1000वें हिस्से में इसने एक ही धार में उरूज से पूरी बात पूछी। अपने भाई को सच्चाई बताते इसकी आंखें पल भर को भी न उठी। शर्मिंदगी के मारे वो पल पल सच्चाई बताती जमीन में धंसती जा रही थी। इसके भाई इसे कोई शातिर चालाक औरत समझ रहे होंगे, जो अपनी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो गई कि वो मासूमियत गिनवा बैठी जिस पर उसके भाई अपनी जान निछावर करते थे। कदमों की आवाज सुनकर उरूज ने अपना सर उठाया तो नजर सामने खाली बेड पर पड़ी। इसका भाई रह चुका था, साथ वो अपनी इज्जत भी आज भाई की नजर में गिनवा चुकी थी। वो जानती है अब इसका भाई ये सारी बात इसके तीनों छोटे भाइयों से करेगा। ज़ारोन अहमद इसकी पहली मोहब्बत है, जिससे इसकी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी, और पहल हमेशा ज़ारोन की तरफ से हुई थी। इनकी दोस्ती कब मोहब्बत में बदली उरूज का एहसास तक न हुआ। बस जिस दिन ज़ारोन यवनी में दिखाई न दे इसका पूरा दिन बारह गुजरता। इसके बगैर बेचैनी रगो जान में सिरायत करती है। ऐसा ही एक दिन था जब वो बना बताए छुट्टी कर बैठा, और उरूज जो आज अपने स्पेशल डे पर इतना तैयार है कर इतनी सारे मोड का बेड़ा गुरुक हो गया। लेकिन नहीं, ऑफ टाइमिंग से पहले ही ज़ारोन इसे यूनिवर्सिटी की गेट पर मिला, और इस दिन ज़ारोन ने इसकी बर्थडे का हैरत अंगेज खूबसूरत तरीन तोहफा दिया, उसे प्रपोज करके। ज़ारोन अहमद की दीरन उसकी उंगली की जीनत बनी। उसके प्रपोजल को उरूज ने दिल ओजा से अपनी सर आंखों पर रखा। इसके बाद से उरूज एक अलग ही दुनिया में खो गई। पढ़ाई से ज्यादा इसकी तवज्जो का मरकज अब ज़ारोन अहमद था। लेकिन एक दिन ज़ारोन की एक हरकत ने इसे ठटकने पर मजबूर कर दिया। वो जानबूझकर बार बार उसके करीब आता, और उरूज को तब सब अजीब लगता। एक दिन उसने ज़ारोन से साफ कह दिया कि अब आखिरी साल बचा है, कुछ ही महीनों में पिपुर्स के बाद सब अलग हो जाएंगे, इसलिए वो अपना रिश्ता इसके घर भेजे। वैसे भी आजकल इसके एक कजिन से उरूज की बात चल रही थी, और उरूज की उम्मी ने भी साफ के दिया था पिपुर्स के बाद फौरन से अब इसकी शादी करनी है। 2-3 दिन वो इसी तरह ज़ारोन का दिमाग खाती रही, और आखिर एक दिन वो अपने पेरेंट्स के साथ आने पर राजी हो गया। वो एक ही रट लगाए बैठा था कि जाब के बगैर बिला क्यों कोई अपनी बेटी देगा। लेकिन उरूज ने यहाँ इसे तसल्ली दी थी कि इसकी माँ सब संभाल लेगी, और यही होता। इसकी माँ ने न जाने किस तरह इसके बाप और भाइयों को मनाया था कि वो खानदान से बाहर शादी करने पर राजी हो गए थे। घर में ही एक छोटी से तकरीब में दोनों की एंगेजमेंट हुई। वहाँ इसके भाई भाभी चचा घर के बड़े सब मौजूद थे, जबकि ज़ारोन की तरफ से माँ बाप और भाई बहन ही थे। एंगेजमेंट के बाद से उरूज के पीर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। इसे यकीन नहीं आ रहा था सब इतनी आसानी से हो गया, कोई रुकावट नहीं। हाल निक के अक्सर जगह फैमिलीज नहीं मानती लड़का लड़की जी तोड़ मेहनत करें लेकिन लाहासिल रहते। लेकिन ये उरूज की खाम ख्याली थी कि निक के एक दिन ज़ारोन ने जो इससे ख्वाहिश की वो आज इसे पाताल में धकेल गई। शादी से पहले जिना क्यों? आखिर वो क्यों गई इसके साथ? क्या रिश्ता था इसके साथ?
कौन सा ऐसा एतबार दिया था ज़ारून ने कि अंधी बनकर वो एतबार करते अपने रिश्तों को सजा दे आए। मोहब्बत ऐसी होती है जो पामाल कर दे। एतबार नहीं, एतबार कैसा? आज तक इसने एतबार दिलाने के लिए क्या किया? खौफ, इसे खोने का, अमनी टूटने के बाद माँ के सामने शर्मिंदगी। लेकिन क्या वो शर्मिंदगी रुसवाई से बेहतर न थी? वो सोच सोच के पागल हो रही थी और वो मनहूस दिन आज भी इसके ज़हन में हिफ्स था। ज़ारून अहमद इससे मोहब्बत के नाम पर लूट कर चला गया और इसी दिन साफ के दिया। मन्नी ख़त्म। ज़ारून ने अनहोटी उरूज की गोदे में ओछाली। क्या मतलब? उरूज के गोया ओसान ख़ता हो गए, अब शादी का क्या फ़ायदा? मुकरो हंसी हंसता वो उरूज को इस वक्त जहर लगा। 3 दिन तक वो कोई जहनी मरीज बनकर बिस्तर पर पड़ी सिर्फ यही सोचती रही, माँ बाप भाई खानदान को क्या जवाब देगी? जब सब इससे मन्नी टूटने की वजह पूछे गए तो वो किस तरह अपने माँ बाप का सामना करेगी, किस तरह उन्हें रुसवा होता देखेगी? सोच सोच कर इसका सर फटने लगा था और फिर आखिरकार उरूज ने हिम्मत मुजतमा करके सब कुछ अपने भाई को बताया। रोज रोज की मौत मरने से एक बार मरना बेहतर है, लेकिन यहाँ इससे यह गलती हुई कि इसने आते ही अपने गुनाह का एतराफ़ किया और यवनी में जिसे पसंद करती है इसका बताया। इसका भाई यवनी फेलो और ज़ारून को 2 अलग शख्सियत समझ रहा था। तब उरूज ने शुरू से लेकर लफ्ज़ अपने भाई को बताया। वो यही समझा था इसकी बहन ने इनके पसंद करदा लड़के से मजबूरी में शादी की, लेकिन असल बात तो अब खिली। ज़ारून इसकी बहन की पसंद मोहब्बत था, इसलिए इनके बाबा इस रिश्ते पर इतना जोर दे रहे थे। भाई के जाते ही उरूज मेरे कदमों से कमरे में आ गई। इसका जिस्म इस कदर खौफ की शिद्दत में था कि जिस्म के हर हिस्से से जान निकलती हुई महसूस हुई, लेकिन अब किसी किस्म का ना डर था ना खौफ, बस इंतज़ार था मौत का, और ये इंतज़ार ही रहा। चारों भाई अब उसे देखते तक नहीं। उम्मी अबू का रवैया वैसे ही था, मोहब्बत लूटता, जबकि भाई ना इससे कुछ कहते ना किसी काम के लिए पुकारते। एक ही घर में वो अजनबी बनकर रह रहे थे। उरूज तो इस बात पर हैरान थी आखिर इतना सन्नाटा क्यों है, और उसका जवाब पूरे 2 माह और 7 दिन बाद मिला। उरूज यासिर, किया आपको 2 लाख हक महर में ज़ारून अहमद के साथ निकाह कबूल है। अल्फाज थे या तीर जो उसे नान की तरह डस रहे थे। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो उसे मन्नी तोड़कर रुसवा करके जा चुका था। फिर मन्नी ख़त्म। ज़ारून ने अनहोटी उरूज की गोदे में ओछाली। क्या मतलब? उरूज के गोया ओसान ख़ता हो गए, अब शादी का क्या फ़ायदा? मुकरो हंसी हंसता वो उरूज को इस वक्त जहर लगा। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने अपना सवाल फिर दोहराया। लम्हे में इसका सिहर टूटा और वो होश व हवास की दुनिया में वापस लौटी। तो जवाब दो। उरूज अपने भाई का नरम लम्स कंधे पर महसूस करके इसकी ज़बान पर लगा। फ़िक्र टूटा। कबूल है, शुक्र। इसके ज़बान से अदा होते जुमले पर बेख्तियार पास बैठे शख्स ने शुक्र अदा किया। उरूज समझने से कासिर थी, आखिर हुआ किया। एक दिन अचानक से दोनों का निकाह, फिर पिपुर्स के बाद फौरन से रुखसती। इस बीच ना ज़ारून ने इससे बात की ना इसने ज़ारून से बात करने की कोशिश की, बस खुद को तकदीर के हाल पर छोड़ दिया। निकाह के बाद से इसका भाइयों का रवैया बिल्कुल पहले की तरह हो गया था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हर काम के लिए उसे बुलाते, आखिरी दिनों में इसका खूब ख्याल रखते, शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए इसरार करते, लेकिन वो बस एक ही जुमला दोहराती, जो आपको पसंद हो वही ले। इसी तरह शॉपिंग भाग दौड़ में रुखसती का दिन भी आन पहुंचा और रुखसत करते वक्त इसके भाई ने शायद इससे जिंदगी की वो पहली और आखिरी इल्तिजा की थी। गुड़िया, ज़ारून से कभी पुराने दिनों का हिसाब ना लेना, समझना आज तुम्हें अपने पसंद के लड़के के साथ रुखसत कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए अजनबी है। रही बात सजा की, दोनों हकदार थे, दोनों को सजा मिल चुकी है। भाई की पहली इल्तिजा थी, आखिर वो कैसे रद्द करती? सब कुछ वैसे ही शुरू हुआ। ज़ारून और उरूज हर अरेंज मैरिज कपल की तरह अजनबी बनकर मिले। ज़ारून जब आया तो उरूज ने देखा वो खौफजदा था, लेकिन जब उरूज ने सलाम का जवाब दिया तब ज़ारून की फंसी सांस बहाल हुई। हर शौहर की तरह ज़ारून ने भी इस लाल जोड़े में देखकर उसकी तारीफ की और उंगली में खूबसूरत अनहोटी पहनाई। उरूज ने ना आज तक ज़ारून से कुछ